1 बजे 10 मिनट बाकी 1 बजे में तो मस्जिद घुसेगा, है ना। नहाया है ताजा ताजा, वहां से पानी टपक रहा है माथा से, और ऐसे ऐसे कांप रहा है, लगता है खौफे खुदा से कांप रहा है, ठंडा से कांप रहा है, अरे एकदम नियत के अगर हाथ से हिल रहा है, अजब माहौल। 1 बजे अगर इमाम साहब तकरीर करते करते अगर काट रहा 1:05 पे हो गया, तब तक सदा सीटी उठ के खड़ा, हजरत टाइम हो गया, टाइम दिखाता है, अजब माहौल। और वो खुद जुमा पढ़ने नहीं जाते। इतने लोग बैठे हैं तो कुछ सीखोगे ना, हम ही लोग की जिम्मा दे दिए सब कुछ। जनाजा पढ़ाए हम, निकाह पढ़ाए हम, खुतबा पढ़ाए हम, है ना, फातिहा करें हम, ईद बकरीद में हम, शादी ब्याह हम, टोटल काम हम ही लोग करेंगे, तो आप लोग कुछ कीजिएगा कि नहीं? सब जिम्मा हम ही लोग को दे दिए। आप भी को अपने बाप का जनाजा पढ़ने का हक इमाम पर नहीं, फर्ज है बेटे पर है। लेकिन बेटा सब दुआए जनाजा क्या, मिट्टी देने की दुआ याद नहीं, अब सोच नहीं लगता। 50 साल से ईदगाह जा जा करके घूम के आते हो, 30 साल 40 साल 50 साल, एक बुढ़ा इतनी उम्र हो गई कि 60 साल से ईदगाह आ रहा जा रहा, अब तो ईद बकरीद की नियत याद नहीं, जबरदस्ती 40 साल बिता दी। 20 साल 50 साल से जुमा पढ़ने मस्जिद जाते हो, जुमा के तरीका नहीं, नमाज पढ़ने का ढंग नहीं, 50 मुर्दा दफन कर दिया, बाप को दफना दिया, दादा को दफना दिया, दादी दफना दिया, खुद दफन होने के लायक बन गया, अभी तक दुआ जनाजा याद नहीं कर सकता। सोचने वाली बात है मुसलमानों, कब तक ये खिलौना खेलोगे? जलसा सुनो चले जाओ, मदरसा मकतब किस लिए? जब तुम बच्चों को मदरसा में मस्जिद में बैठोगे, जाके कुरान पढ़ोगे, सीखोगे, कभी दीन की बात सीखने को कोशिश की है कि हम दीन की बात कुछ सीखेंगे? दिन रात मोबाइल ले ले गलियों में बैठे, सब लड़का पागल है, 12 साल 13 साल 14 साल 15 साल, कोई काम धाम नहीं, स्कूल जाना ना मकतब जाना, ना कॉलेज ना मकतब ना पढ़ाई ना दीन ना दुनिया, कुछ नहीं। घर में घुसा, खाना खाया, मोबाइल लेकर निकला, गली में बैठा, 5 लड़का सेट किया, मथवा सट रहा है, पूरी मारे मारे पूरे दिन रात। बाप कितना खत्म है जिसका बेटा 12 बजे रात तक पबजी फ्री फायर खेल रहा है, और कहता मौलाना इस्लाम खतरे में, इस्लाम खतरे में, तुम्हारा बेटा खतरा में, घर से बाहर जाके गेम खेलता है। बाप मर जाए कुरान पढ़ने के लायक नहीं। मौलाना साहब, इमाम साहब, 10 को लड़का इंतजाम कीजिएगा, मेरे बाप का तीजा है, बाप नहीं रहे, बोले तुम कैसे रह जाओ? घर का एक आदमी कुरान नहीं पढ़ेगा, जिसके घर का बूढ़ा मरा है, उसका नाती पोता समधी दामाद कोई कुरान नहीं पढ़ेगा, सब VIP बोल के कुर्सी में बैठा है, लगता यही लोग सीधे वो ना अजमेर से ही आके उतरा है। सब मसाल का 10-20 को बैठ के पढ़ रहा है, उनको 10-20 टका देगा, 10 रुपया 20 रुपया, अजब माहौल। बाप मर जाए तो इमाम के सामने में लाके बूढ़ा बाप का लुंगी कुर्ता गमछा तोलिया चादर रख दिया, हजरत बाप नहीं रहे तो कपड़ा गमछी लुंगी क्या करेंगे, किसी गरीब को दे दीजिएगा। हम बोले क्यों? बोले शुद्ध नहीं लगता हजरत, इसीलिए कपड़ा रख के क्या करे। हम बोले खाली बूढ़ा तुम्हारा बाप जो मरा था वो खाली लुंगी कुर्ता गमछा छोड़ा है ना, और कुछ छोड़ा है, जो बाप गाड़ी चलाता तो चाबी लाके दो, वो चाबी लाके दो कि हजरत बाप नहीं रहे तो बाप की गाड़ी क्या करें, सूझी अभी चाबी लीजिए गाड़ी लेके चल दीजिए, वो नहीं देगा, खाली कुर्ते खाली लुंगी किसी गरीब को दे दीजिएगा। बाप का जिस खत्म बैंक कारोबार लेन देन करते थे वो खतवा ला के दे दो, हजरत 1,12,000 बच्चा उठा लीजिए, बाप जिस पलंग में सोता था पलंग वाला के दो, खाली लुंगी कुर्ता देगा, और 100 रुपया देगा, और ठीक से दुआ करना। 100 रुपया हमको ठिका ले लिए, खेत खलिहान मकान दुकान कब्जा करोगे तुम, और 100 रुपया जन्नत का ठिका लिए हम, औलाद तुम हो, तुम माँ बाप के कब्रों पे जाके कुरान पढ़ के हाथ उठा के अगर दुआ कर देता, वो माँ बाप भी बख्शा जाता, बेटा भी। बहुत देर के बाद 100 रुपया बोनी, माशाल्लाह बहुत अच्छा सुन रहे हैं। और इस प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए हमको कई प्रोग्राम छोड़ना पड़ा, चूंकि दिन का मसला होता है, 20 का भी छोड़ना पड़ा जी। किसके रात का प्रोग्राम था मालदा में, वो भी नहीं जा पाएंगे। हजरत बोले कैसे सी बात है, बोले चलिए हम आ जाते हैं, कुछ लोग सुनना चाहते हैं, कुछ लोग देखना चाहते हैं। सोशल मीडिया में इतना छाया है, मेरी वीडियो को काट काट के लोग वायरल किया है। कोई कहता है बाबा एक मरतबा हाथ से इधर से उधर करते हैं तो आप ही निकल जाते हैं,
हम बोले आपके मोबाइल में निकलने का ताजुब, हमारे मोबाइल में हम खुद निकल जाते, अपने मोबाइल में हम ही निकल जाते। वो तो ये आपका मोबाइल अलग है, मेरे मोबाइल में हम ही निकल। ये अल्लाह का करम है, मेरी माँ की दुआ है। माँ की दुआ लो कामयाब हो जाए। मौलाना कदम के नीचे जन्नत नहीं है, मुफ्ती साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं, पीर साहब के कदम के नीचे रसूल ने जन्नत नहीं कहा। आका फरमाते माँ के कदम में जन्नत, बाप जन्नत का दरवाजा, माँ बाप की रजा में रब की रजा। माँ बाप से दुआ लो, माँ बाप से देखो कितनी बरकत होगी। माँ बाप को छोड़ के पीर साहब के दरबार में पड़ो, पूरी जिंदगी में बाप के सामने 10 मिनट नहीं बैठा, ना बाप के हाथ में कभी गुलगुल्ला दिया। और जब पीर साहब मोहल्ले में आ जाए तो घर बुलाने के लिए परेशान, पूरा सजा के रखा है, इतनी बड़ी सेनी में काजू किशमिश छोड़ा गड़ी अनार मुनक्का रसमलाई पूरा सेट सजा के, हजरत 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 थोड़ा छू दीजिए। बाप बेचारा टुकुर टुकुर बैठ के देख रहा है, पूरी जिंदगी में बेटा सब बाप के हाथ में गुलगुल्ला नहीं दिया, पीर साहब को रसगुल्ला। अच्छा माहौल है, अरे भाई पीर को भी खिलाओ मानो, लेकिन पहले माँ बाप को खिला लो, उनसे दुआ ले ले। माँ बाप की दुआ में गारंटी है, मौलाना दुआ देंगे, गारंटी नहीं है कि कबूली हो जाए। मौलाना दुआ देंगे, मुफ्ती साहब दुआ देंगे, पीर साहब देंगे, लेकिन आका प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते एक नबी की दुआ जैसे उम्मती के हक में कबूल होती है, वैसे माँ बाप की दुआ औलाद के हक में कबूल हो। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा है, ये सब सिस्टम रखिएगा, ये सिस्टम बढ़िया है। खास करके इमाम साहब जब मैं आ जाएगा, ये सिस्टम ज्यादा कीजिएगा। जल सुन, जब भी इमाम साहब आपके मोहल्ले इमाम पढ़ेंगे, हम लोग को नहीं दीजिएगा, कोई तकलीफ नहीं है। इस बहाने से जब भी गांव में मिलाद जलसा हो तो अपने इमाम को माइक में टाइम दीजिएगा 5 मिनट, उनकी नात उनके धुन के तर्ज मत देखो, असल में बहाना देखना और उसी बहाने से इमाम को कुछ दे दे। आजकल हजरत इमाम को फातिहा करने में पैसा नहीं देते। अभी शब बारात में बुलाएंगे, शब बारात में 3 फरवरी शब बारात है, पूरे मोहल्ले के लोग इमाम साहब के पीछे पड़े रहेंगे जोहर से लेके असर तक, मगरिब तक। और कितना देगा? 10। इमाम साहब लोग अगर हैं तो सुन लीजिए, इन साल 2026 के बाद जो 10 रुपया 20 रुपया अगर प्लेट के सामने देखोगे, सूजी हलवा के सामने में रख करके अगर रखा है तो कुछ नहीं, सूजी उठाना खाली फूक देना, चलते रहना। बारात में अगर बुला लेंगे कुछ नहीं, 10 रुपया हम क्या करेंगे? पूछेगा हजरत हो गया, बोल 10 रुपया हम खाली फूक दें वही। अगर 10 रुपया रहेगा तब उठा, 20 रुपया रहेगा तब सूजी उठा के फूकना, और 10 रुपया तो दूसरे से फूक देना, चलते रहो। उठा उठा हो गया, हो गया, ले जा। इमाम को सस्ता पाया, इतना सस्ता मिल गया इमाम। डेली तेरा बेटा जाके मोड़ में चिकन चिल्ली गुपचुप छोला भटूरा खाता है, डेली 10 को पुड़िया खाता है, लेकिन इमाम की तनख्वाह घर पीछे 100 110 80 90 है ना, 60 रुपया तक देता घर पे। अफसोस नहीं लगता? इस महंगाई में एक इमाम की तनख्वाह अगर आप 15,000 से कम देते हैं तो उस मोहल्ले के सदस्य को कयामत के दिन जवाब देना होगा। इस महंगाई में कम से कम 15,000 तनख्वाह होनी चाहिए। आपका बेटा गुजरात बम्बई जाके महीना 40,000 कमा रहा है, और इमाम को 7,000 देके पूरे गांव की नजर इमाम पर। इमाम अगर अपने कमरे में चुपचाप किसी से बातचीत नहीं करे, अपने कमरे में पड़ी रही, पूरा मोहल्ला में चर्चा बुराई, इमाम साला ठीक नहीं है, गुमराह टाइप का एकदम पूरा मोहल्ला नहीं है। अरे यहाँ वहाँ बैठ के थोड़ा इमाम साहब गप कीजिए, मोहल्ले में 2 पट्टी करवाया गया, ये गांव में लड़ाया गया। अगर इमाम साहब जवान है, चश्मा सुरमा लगा के, इतर खुशबू लगा के खाली गाड़ी चला दीजिए, मौलाना नियत ठीक नहीं, नजर ठीक नहीं है, ये मौलाना नजर ठीक नहीं, मतलब इमाम के पीछे हाथ धो के नहीं, हाथ धो के। हजरत एक मस्जिद में अगर 25 को नमाजी है ना, तो उस 25 नमाजी में 5 नमाजी अपने अपने मुफ्ती बन गए, 5 नमाजी अपने अपने पीर बन गया, और 7 को चुगलखोर। इमाम की हालत खराब हो जाती है।
अगर एक टाइम इमाम चला गया तो वही लोग बैठ के बुराई करेंगे। इमाम की बीवी तबीयत खराब हो गई तो 3 दिन अगर इमाम साहब नहीं आएंगे तो सदर सिटी कहेगा हजरत ऐसा कीजिए छोड़ दीजिए, हम दूसरा इमाम रख लेंगे। ये नहीं कि वो इमाम साहब क्यों नहीं आए, उनके बच्चे की तबीयत खराब है, हॉस्पिटलाइज है, पैसा लेके जाएंगे, कमेटी लोग जाएंगे, कुछ मदद करेंगे, ये सब कुछ नहीं। अफसोस लगता है इस कौम को अंग्रेज जितना भारत में नहीं सताया होगा, उससे ज्यादा अभी लोग अपने इमाम को सता रहा है। उनके कमरा में जाके इमाम की कमरा में देखिए, मस्जिद में एसी है, कूलर है, पंखा है, 70 फीट के मीनार है, गर्म पानी अलग, ठंडा पानी अलग, मुसल्ला अलग, जा नमाज अलग, सब कुछ सजा कर रखा। लेकिन इमाम के कमरा में जाके देखिए, जहाँ इमाम साहब सोता है तिरपाल खींचल है, वो बीच में फटल, तिरपाल खींच के इमाम साहब, उसकी चौकी देखिए तो अपने अपने हिल रही, अंदर देखो तो कपड़ा पट्टी रख दिया, ऊपर देखो तो ढोल है ना, क्या कहते हैं, बरछा बलम तमाम मुहर्रम की कमेटी लड़का लो, तलवार इमाम के माथा ऊपर बांध के टांग के रख। एक जगह गए, बोले इमाम साहब अगर रात में चूहा या मूसा रस्सी काट दिया तो क्या होगा, बोले सुबह तक हम भी शहीद हो जाएंगे। ये हाल की हो गई है, इसलिए सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो, ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। तू ना घबरा, ये देश तेरा है, तेरा भारत में सीना तान के रहो। जितने प्रधानमंत्री का इस मुल्क में हक है उतना मौलाना झारखंडी का है, उतना ये गरीब मुसलमान का हक है। क्यों घबराते हो? ये चंद छोला छापने तक क्या कर लेंगे आपको, कैसे क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा कुर्सी में रहेंगे, कुछ सताएंगे। भारत से एक भी मुसलमान नहीं भाग सकता। हम तो कहते हैं विदेशी लोग यहाँ क्यों रहेंगे, सरकार नहीं देते, लोग नेता मुद्दा उठाता है, विदेशी लोग, रोहिंग्या मुसलमान तो देशद्रोही, तो चरमपंथी, तो आतंकवादी, निकालो चुन चुन के, टेररिस्ट बांग्लादेशी निकाल दो, क्यों हमारे मुल्क में दूसरा मुल्क का आदमी रहेगा। सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में मिलकर रहो भाई, अंग्रेजों से करो लड़ाई, भारत देश की होगी भलाई। ये 47 का नारा आज भी अगर भारत में गूंज उठेगा तो वो दिन दूर नहीं है कि हिंदू मुस्लिम एक ही सवारी में सफर करेंगे, एक ही दस्तरखान में खाएंगे। लेकिन आज चंद झोला छापने ने मुसलमान को, हिंदुओं को बर्बाद किया, दोनों को आपस में लड़ा दिया अपनी राजनीतिक कुर्सी के लिए। क्या करेंगे वो? लेकिन तू ना घबरा, जब तक भारत में गरीब नवाज रहेंगे, भारत में मुसलमान रहेगा। एक भी मुसलमान जो भारतीय है वो नहीं जाएगा। क्यों जाएंगे? जो और देश से आया उसको जल्दी भगा। हम उनका सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन उनके मुद्दा ले लेके मुसलमान के बच्चों को सड़कों पे पीट पीट के मत मारो। जानवर के नाम पे क्यों मारते हो? निकाब नोच ले, सभा के अंदर में कॉलेज बेटी निकले तो दुपट्टा खींच ले, बेटा सड़कों पे जाए तो जानवर के नाम पर मारे। ये राजनीति करना बंद करो। इसलिए कि देश में जितना तेरा हक है उतना मेरा भी हक है। जियो, जीने दो, ताकि दुनिया वाले देख लेंगे कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इनके, ये गुलसिता। आज का जलसा दिन के मामले में इतना लोग सुन रहे हैं, अच्छा 2:45 बजने लगा, 3 बजे तक जलसा चलेगा ताकि लोग अपने अपने काम में भी जाएंगे। परेशान भी हैं आप लोग, थके तो नहीं है, भूख तो नहीं लगी है? अगर भूख भी लगी तो हम कहां से खाना खिलाएंगे? बोले हम तो स्टेज पे, लंगर का इंतजाम है। मुसलमान तो होटल में ज्यादा बैठेगा। पहले लोग बैठता था किताब दुकान में, पुस्तकालय में, लाइब्रेरी में तो दिमाग बढ़ता था। अब लोग दिमाग नहीं, अब होटल में बढ़ता तो पेट बढ़ता है। दिमाग बढ़ेगा। मुसलमान दुकान गांव घुसे मोहल्ला एक भी किताब दुकान नहीं मिलेगी, मुसलमान दुकान में पुस्तकालय नहीं मिलेंगे, लाइब्रेरी नहीं मिलेगी, लेकिन मोड़ मोड़ पे होटल मिल जाएगा। और 2-4 को मुसलमान होटल में बैठा है, दाढ़ी लंबी लंबी है, असर में अजान हो रही है और यहाँ पकौड़ी खा रहा है। बोले इस्लाम खतरे में, बोले तुम्हारा बाप खतरा। नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ोगे तो कसम खुदा की दिल की दुनिया बदल जाएगी। भाई मुसलमान मस्जिद में जाना छोड़ दिया। खुदा के वास्ते अपने औलाद को पढ़ाओ। जब आपके बाल बच्चे पढ़े लिखे होंगे
तो वो बेटा गलियों में आवारा की तरफ बैठ के गेम नहीं खेलेगा, बल्कि तेरा बेटा पढ़ा लिखा समाज के साथ रहेगा। आज तुम्हारे कौम की गरीब की बेटियां, पता है कभी कश्मीर के चौराहे पर जाके देखना, तुम्हारे कितने बिहार की बेटियों को, गरीब गरीब की बेटियां यूपी, कश्मीर, गुजरात, बम्बे, सूरत, अहमदाबाद, हरियाणा, पंजाब, ताबलू, गुड़गांव, शाहजहांपुर, बरेली, आगरा से लोग आते हैं हमारे झारखंड में, हमारे बिहार में गरीब की बेटियों को शादी करके लेके चले जाते, चूंकि हमारे कौम के बेटा हमारे बिहार और झारखंड में बिकने लगा। जो मुसलमान अपने बेटे को 5 लाख 4 लाख में बेच के बैठा है, वो मुसलमान के इस्लाम खतरे? सोचा कभी आपने? तो अपने बेटे को बेच रहे हो, 4-4 लाख में बेटी बाप के घर में बेचते हो, और पटाखा फोड़ते हो, डीजे बजाते हो, और जाकर के नाच गाना करते हो, शराब पीते हो, और फिर कहते मौलाना इस्लाम खतरे में है। आई लव का नारा लगाने वाला कभी शराबी हो सकता है, लेकिन तुमने आई लव का पोस्टर भी लगाया, पोस्टर भी उठाया, आई लव मोहम्मद भी लिखा, शराब भी पिया, जुआ भी खेला, डीजे भी बजाया, बेटा भी बेचा। अरे आई लव मोहम्मद इंडिया में 2025 में क्या पोस्टर निकालोगे? आई लव मोहम्मद हजरत बिलाल ने बहुत पहले मक्के में रख के कहा था, आई लव मोहम्मद। तो बिलाल का मकाम रब ने इतना ऊंचा किया था कि मक्के में बिलाल पांव रख देते तो जन्नत में आवाज। शराब पी करके आई लव मोहम्मद, जिसका नाम के आगे मोहम्मद लिखा होगा वो शराब पी सकता नहीं। इसलिए खुदा के वास्ते अपने औलाद को पढ़ा दो। जब पढ़े लिखे समाज होंगे, तुम्हारे समाज में बेटा बिकेगा नहीं। आज मुसलमान की सबसे बड़ी कमजोरी है कि उसके समाज की बेटा बिकने लगा। जो बेटा नबी के नाम पे गलियां सजाया है, जिस बेटों ने जिसने ईद मिलादुन्नबी का जलसा सजाया है, आमद सरकार के मौके पे झंडा लगाया है, जश्न ईद मिलादुन्नबी के मौके पे गलियों को, सड़कों को सजा करके और जुलूस मोहम्मदी निकाल के तेरा बेटा चौक में खड़ा होकर ऐलान करके नबी के जन्मदिन पे कहा था, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, अरे देने वाला है सच्चा हमारा। वो मुसलमान आज बेटा बेच रहा है। आज के जलसे में 5 आदमी हमको चाहिए, 5 आदमी चाहिए। आज इस ऐसे जलसे में 5 आदमी चाहिए, चाहे वो जवान कुंवारा लड़का हो, चाहे उसका बाप हो। 5 ही आदमी चाहिए कि मौलाना हम महमूद जनाब मोहम्मद अली कादरी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार के सामने जो जलसा है, मोहम्मद अली कादरी साहब रहमतुल्लाह अलैह के दरबार के सामने हम बैठते हम वादा करते हैं कि बेटा के शादी में तिलक नहीं मांगेंगे, बगैर मांगे बेटी बाप जो खुशी से दे देगा उसी को तोहफा समझ के ले लेंगे। रिश्वत है मांगना, मांगना हराम है। हराम खाओगे न दुआ कबूल होगी, न चेहरे पे रोशनी होगी। अगर इस जलसे में 5 आदमी आ गया तो मैं फिर 3-4 दिन के बाद में मुजफ्फरपुर इलाके में कहीं आ रहे हैं, समस्तीपुर इलाके में, वहाँ ही चर्चा करेंगे कि देखना तो मजहूली है ना, वैशाली में जाके देख, उस गांव के गरीब मुसलमान है, किसान है, लेकिन जब वहाँ नबी के इश्क की बात आई, जब रिश्वत खाने की बात आई तो कहा मौलाना हम रिश्वत नहीं खाएंगे, हम बगैर तिलक, बगैर डिमांड में जो खुशी से बेटी बाप दे देगा उन्हीं चंद पैसों को लेकर के, उन्हीं रकम को, उन्हीं सामान को लेंगे, मांगेंगे नहीं। मांगना हराम है। बगैर मांगे बेटी बाप अपनी बेटी के घर सजाने के लिए कुछ रकम, कुछ सामान अगर दे देते, कुछ सामान देते हैं, वो सामान अगर दे देते घर बसाने के लिए, वो दुरुस्त है, जायज़ है। लेकिन अगर डिमांड करके मांगता है, ये मांगना रिश्वत है, रिश्वत हराम है। अगर इस जलसे के अंदर में कोई 5 आदमी वादा कर ले मौलाना, हम हाथ उठा के वादा करते हैं कि हम रिश्वत नहीं लेंगे। आप चौक 4 ही बजे, एक आदमी कोई है, क्या नाम हो गया ना, हाथ उठाइए, नारे तकबीर, क्या नाम हो गया? मोहम्मद